नमस्कार, स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। रायपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है और बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। इस मौके पर सीएम ने सभी को संबोधित किया है, सुनवाते हैं। नगर निगम के जो सभापति है प्रमोद दुबे साहब बैठे हैं, इनके स्वागत के लिए मैं दूसरे जो कोषाध्यक्ष है दिलीप बोरकर जी, दीपक बोरकर जी, इनसे आग्रह करता हूं वे प्रमोद दुबे साहब का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में नगर निगम के अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र बनाने के जो प्रभारी है, इनकी समस्याएं जो उठाते हैं, ये प्रभारी है पार्षद हमारे सुंदर जोगी साहब। इनके स्वागत के लिए मैं आयुष्मान प्रकाश रामटेके जी, इनसे आग्रह करता हूं सुंदर जोगी साहब का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच में महिला प्रतिनिधि श्रीमती शकुन डहरिया जी बैठे हैं, इनके स्वागत के लिए मैं जीएस मेश्राम साहब, इनसे आग्रह करता हूं शकुन डहरिया जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। हमारे मंच पर मंचासीन है अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष आभास जी एवं राधेश्याम जी, इनके स्वागत के लिए मैं दिलीप इनके स्वागत के लिए मैं नरेश गढ़पाल जी को आग्रह करता हूं कि दोनों हमारे सदस्यों का स्वागत करके इसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, समय कम है उनका, इसलिए स्वागत की कड़ी को यहीं विराम देते हुए मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं। अच्छा, मुख्यमंत्री महोदय, एक थोड़ा निवेदन है 2 मिनट के लिए। अंबेडकर जयंती समारोह समिति के जो हमारे जो अध्यक्ष है, आपके सामने एक ज्ञापन पढ़ना चाहते हैं, हमको 5 मिनट दीजिए। तो हमारे जो दिलीप वासनीकर साहब है, जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष है, ये अपना ज्ञापन पढ़ के उसके बाद में फिर आपसे निवेदन करते। धन्यवाद खोबरागड़े जी। आज हम लोग एक बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जवाहर, जय सतनाम। मैं यहाँ मंच पर उपस्थित मुख्यमंत्री जी सहित सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यह आज ये बहुत महत्व का दिन है। सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, एक विश्व के 150 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब के संबंध में कुछ भी कहा जाए, सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। वे भारत के प्रथम कानून मंत्री, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष सहित वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे अधिक पढ़ाई करके उनको विश्व ज्ञान ज्योति और सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। वे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किए और वे समाज वैज्ञानिक, विधिवेत्ता, दार्शनिक थे। उन्होंने महिलाओं की प्रगति के लिए, समाज के सभी वर्गों की प्रगति के लिए कार्य किया। उन्होंने
समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं सामाजिक न्याय, इसके लिए काम किया। हमारी सरकार भी संविधान के रास्ते पे चल रही है और वो सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण है ना क्षेत्र में बहुत है ना कार्य कर रही है। बाबा साहब का जो संघर्ष था वो उनका अंतिम उपदेश था कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा अंतिम उपदेश है। वे सबसे पहले और अंत में कहते थे कि मैं भारतीय हूं, और उनका अंतिम वाक्य है ना ये था, ऐसा वक्त आ सकता है जब अन्याय रोकने में हम असमर्थ हों, लेकिन ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए जब हम विरोध करने में नाकाम हों। वो ये कहते थे, मेरी लड़ाई सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि यह संघर्ष स्वतंत्रता एवं स्वाभिमान के लिए है। तो मैं आज इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी सहित आप सभी अतिथियों का अभिनंदन है न करता हूं। मेरे पूर्व वक्तागण ने बता दिया है कि पिछले साल की जो हमारी मांगे हैं और मुख्यमंत्री जी ने बहुत उदारता से सभी मांगों की पूर्ति की और सारे कार्य अब संपन्न होंगे। मेरा मुख्यमंत्री जी से 3 मांगों के बारे में आग्रह है, वो मैं बोलना है ना चाहता हूं कि नया रायपुर स्थित नई राजधानी में हमें जो भी है ना भूमि है वो निःशुल्क है ना प्रदान किया जाए। हमारी जो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी गठित है ना हुई है, जो भी आप भूमि देंगे, हम लोग सेवा में रिटायर्ड जो भी है ना अधिकारी हैं, हम पहले भी है ना शासन की सेवा किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करते हैं कि हम समाज हित में एसटी, एससी, ओबीसी सारे लोगों के हित में ये हमारी डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी सेवा भाव से कार्य करेगी। तो मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि इन्हें जो भी है ना निःशुल्क है ना भूमि हो या भी जो भी है ना कम से कम भूमि शुल्क पर हमें जमीन है ना दिया जाए। मेरी दूसरी मांग और सबसे प्रमुख है ना मांग है, जाति प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित प्रचलित नियमों में संशोधन कर प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाए। एक एफिडेविट के आधार पर, एक सरल प्रमाण पत्र के आधार पर एसटी, एससी, ओबीसी को प्रमाण पत्र जारी किया जाए। हमारा जो अध्ययन दल है उसने अपनी अनुशंसा भी की है और जो भी नवगठित हमारे नए राज्य हैं उसमें सरलीकरण के तहत एक आवेदन के तहत सिर्फ और सिर्फ तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। और तीसरी है ना मेरी मांग है कि सितंबर 2022 के बाद विभिन्न विभागों के लिए जारी किए गए विज्ञापन के पश्चात भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई है। अतः हमारा विशेष आग्रह है कि एसटी, एससी, ओबीसी जिनकी आबादी इस राज्य में अधिक है, इसे ध्यान में रखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं में आपके प्रति अधिक विश्वास बढ़ेगा। अतः विशेष पहल करने की अपेक्षा अनुरोध करते हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमारे महापौर जी, हमारे सभी प्रमोद दुबे जी, खंडे जी, मैडम शकुन डहरिया सहित सारे लोगों का मैं आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय सतनाम। साथियों, हमारे बीच में युवा साथी हमारे जो विधायक हैं विकास उपाध्याय जी अभी पहुंचे हैं। हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के जो 2 महिला पदाधिकारी सामने सिक्योरिटी के सामने खड़ी है, रूपलता कानेकर, पुष्पताई सचदेवे, उनको स्टेज पर आने दे। विकास उपाध्याय जी का स्वागत करके वे चले जाएंगे। विकास उपाध्याय जी का स्वागत करने रूपलता कानेकर और पुष्पा सचदेवे। ये अभी जो 12 तारीख का जो महिलाओं का जो कार्यक्रम हुआ है, इसके ये मेन पार्ट है। बौद्ध महिला सम्मेलन बहुत शानदार तरीके से बौद्ध समाज की महिलाओं को क्या करना चाहिए, कैसे सिखाना है, ये सब ये हमारी महिलाएं करती है। तो विकास उपाध्याय जी का पुष्पगुच्छ देकर ये स्वागत करेंगे। इसके बाद में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल सर, इनसे मैं आग्रह करता हूं वे हमारी मांगों पर विचार करते हुए अपनी घोषणाएं करेंगे और बाबा साहब के ऊपर में 2 शब्द बोलेंगे।
जय भीम, जय भीम, जय भीम। मंच में उपस्थित संसदीय सचिव भाई विकास उपाध्याय जी, महापौर आदरणीय रिजा ढेबर जी, आदरणीय सभापति प्रमोद दुबे जी, केपी खांडे जी, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, आदरणीय शकुन डहरिया जी, आदरणीय महेंद्र छाबड़ा जी, अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग दिलीप वासनीकर जी, सुंदर जोगी जी, बीएस जागृत जी, अध्यक्ष बौद्ध महासभा राधेश्याम विभार जी, रतनलाल डागे जी, फैजल रिजवी जी, बेनीराम गायकवाड़ जी, नरेश गढ़पाले जी, आकाश शर्मा जी, सीडी खोबरागढ़े जी और समस्त मंच में उपस्थित साथियों, उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती आज पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, नगरों में, और बाबा साहब के जीवन आप देखें तो बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू नगर में उनका जन्म हुआ। पिछले दिनों राहुल जी के पदयात्रा के समय हम लोगों को भी वहां जाने का अवसर मिला था। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म जैसे महू में हुआ, आप सब जानते हैं। शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे बालक, खेल कूद में भी अव्वल रहने वाले, शिक्षा में भी बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, लेकिन अस्पृश्यता का दंश उन्हें बाल्यकाल से ही झेलना पड़ा। पिताजी शासकीय नौकरी में थे तो अनेक जगह स्थानांतरण हुआ और हर जगह वही उन्होंने पाया। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और पूरे देखा कि भारतीय समाज में जो सबसे बड़ी कमजोरी है वह अस्पृश्यता की है। इसके लिए वो आवाज लगातार उठाते रहे। भारतीय दर्शनों में हम देखते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो वैचारिक रूप से तो हम बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार है वो बहुत ही, कह सकते हैं कि जितना विशाल विचार है उतना ही छोटा हमारा व्यवहार आपको दिखाई देगा। हम कुत्ते बिल्ली की गोद में ले सकते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं, अस्पृश्य करके अपमानित करते हैं। इस पीड़ा को देश के बहुत से महापुरुषों ने महसूस किया, उसके लिए संघर्ष किया। उसी प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी सभी दलित, शोषित, पीड़ित लोगों की आवाज वो बनकर लड़ाई लड़ते रहे। एक तरफ देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर ये जो दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज है उसको संगठित करके उनकी आवाज बुलंद कर रहे थे। अनेक विचारधाराएं इस देश में चल रही थी, उसमें एक विचार यह भी था, देश यदि आजाद भी हो जाए और ये दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ तो ऐसी आजादी का क्या अर्थ। कुछ लोग
जो ये कहते थे ये सामाजिक जो हमारी व्यवस्था है उसको तो हम बाद में भी दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन पहले अंग्रेज को यहां से भगाओ। ये विचारधाराएं समानांतर चलती रही। देश आजाद हुआ, उसके पहले पूना पैक्ट जो हुआ उसमें बहुत सारी बातें कही जाती थी महात्मा गांधी और अंबेडकर के संबंधों के बारे में, लेकिन देश आजाद हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और महात्मा गांधी ने नेहरू जी के बुला के कहा कि कानून मंत्री यदि किसी को बनाना है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाना। संविधान सभा की गठन किया गया और उसके अध्यक्ष किसी को बनाना है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बना। और उन्होंने जो संविधान बनाया, उसकी अध्यक्षता में जो संविधान बना, आज 135 करोड़ की आबादी वाले देश के लोगों की सबसे बड़ी ताकत वही है जो हमें संविधान में मिला हुआ है। हमको अधिकार मिले हैं, वही हमको अधिकार देता है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के आखिरी वक्तव्य में उन्होंने कहा, संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन उसको लागू करने वाला व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि संविधान का उपयोग किस प्रकार से होगा। आज की स्थिति क्या है? जो संविधान हमारे हितों की रक्षा करती है, आज वही संविधान खतरे में है। संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार को संविधान के साथ छेड़छाड़, संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने की कोशिशें लगातार हो रही है। तो संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे। लोकतंत्र है इस संविधान के कारण से। यदि ये संविधान नहीं बचेगा तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग के हो, चाहे वो महिलाएं हो, युवा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई भी वर्ग हो, यही संविधान आपको अधिकार संपन्न बनाती है। आदरणीय साथियों, केवल संविधान की बात नहीं, केवल कानून की बात नहीं, बल्कि बाबा साहब अंबेडकर ने समाज की संरचना, समाज में बदलाव लाने की भी प्रयास किया। हजारों की तादाद में नागपुर में, लाखों की तादाद में महार समाज के लोग जाके बौद्ध धर्म ग्रहण किया। नौ बौद्ध जो बने भारत में, तो बुद्ध के दर्शन तो थे लेकिन बौद्धिस्ट नहीं थे। लेकिन नौ बौद्ध बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, सभी जितने भी दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनसे उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये नारा उन्होंने दिया। अभी वासनीकर जी ने जो बात कही, स्वतंत्रता की बात कही, समता की बात कही, लेकिन भगवान बुद्ध का जो संदेश है, अंत में बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा, प्रज्ञावान बनो, करुणावान बनो, मैत्री करो। प्रज्ञा, करुणा और मैत्री का संदेश जो भगवान बुद्ध का है, उन्होंने, बाबा साहब अंबेडकर ने भी समाज को अंगीकार करने के निर्देश दिए। आदरणीय साथियों, आज बाबा साहब अंबेडकर नहीं हैं, महात्मा गांधी जी नहीं हैं,
उसके अंबेडकर साहब के जीते जी ही महात्मा की हत्या हो गई थी। बड़े अंतर की बात कहते हैं गांधी जी और वैचारिक मतभेद, लेकिन दोनों को उद्देश्य एक था। गांधी जी की हत्या होने के बाद अंबेडकर साहब बंबई में कहीं पैदल घूम रहे थे। गांधीवादी एक विचारक मिल गए, उनसे टकरा गए। उन्होंने अपनी दूसरी शादी होने की सूचना उन्हें दी और सड़क पार कर गए। फिर उन्हें कुछ याद आया, वो फिर वापस आए और उस गांधीवादी व्यक्ति से कहा उन्होंने, यदि आज बापू जीवित होते तो बहुत खुश होते। ये उनके संबंध थे। आदरणीय साथियों, अंबेडकर जैसे व्यक्ति कोई हर शहर हर गांव में पैदा नहीं हो सकता। सदियों में एक आध बार कोई अंबेडकर जैसे व्यक्ति पैदा होता है, सैकड़ों सालों में। आज उसकी जयंती हम सब मना रहे हैं। मैं उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अभी हमारे संचालक महोदय ने पिछले समय जो भवन के लिए राशि दी, इस मूर्ति के दूसरे बनाने के अनुरोध उन्होंने किया था, सारे कार्य स्वीकृत हो गए और उन्होंने धन्यवाद दिया। उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आप वो सारी बातें याद है। अन्यथा होता ये है कि काम निकल जाता है और आदमी भूल जाता है, लेकिन आपको याद है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आजकल सारे लोग नई राजधानी में जमीन मांग रहे हैं। जिस समाज के कार्यक्रम में जाता हूं, वो समाज 5 एकड़ से कम जमीन मांगता ही नहीं, चाहे कोई समाज हो। और यहां आया तो फिर 25 एकड़ से कम हो ही नहीं रहा है। वासनीकर जी प्रशासनिक सेवा में थे, कमिश्नर के रूप में रिटायर हुए। उनको मालूम है एनआरडीए वो व्यवसायिक संगठन है। आपको जितनी जमीन चाहिए पैसा दीजिए, ले लीजिए, अन्यथा शासकीय भूमि देख लीजिए। और उसके लिए भी हमने नीति बना ली है। जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को 10% में आपको भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा। जो अपर क्लास के हैं उसको 15%। तो सबके लिए व्यवस्था हमने कर दी है। और आपको पहले जमीन चिन्हांकित कर लीजिए। राजस्व विभाग में अधिकारी थे, उसकी प्रक्रिया का आप जानते हैं। उतनी जमीन आपको जहां उपलब्ध मिले वो ले लीजिए। एनआरडीए में तो आपको एनआरडीए के अधिकारियों से बात कर लीजिए और जितना पैसा जमा कर सकते कर ली, उतना जमीन ले लीजिए। अन्यथा शासकीय भूमि देख लीजिए, जितना जमीन लेना है। हमने किसी को मना नहीं किया। राशि जमा कर रहे हैं, रजिस्ट्री करा रहे हैं और रजिस्ट्री होने के बाद समाज को भवन बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं। तो आपसे भी आग्रह कि भाई जितनी जमीन आप, जितना समाज के लोग मांग रहे हैं, मैं हिसाब लगा रहा तो उतनी जमीन तो बची नहीं है नई राजधानी में। और ऊपर से आप 50-100 एकड़ की बात कर रहे हैं। और जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। अनुसूचित जाति के लिए 200 सीटर हॉस्टल और वहां ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था की जाएगी, कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसकी हमने घोषणा की है। गुरु घासीदास जी का भी संग्रहालय बनाने की घोषणा हमने की है। शहीद वीर नारायण सिंह जी के स्मारक, उसका काम चल रहा है। और विश्व स्तरीय, अभी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल तो सभी ब्लॉकों में हमने खोला। विश्व स्तरीय स्कूल, बोर्डिंग स्कूल हम नई राजधानी में शासन की ओर से बना रहे हैं। तो शिक्षा हम तो निःशुल्क करा ही रहे हैं। आपको यदि कहीं चाहिए 100 एकड़, 50 एकड़, 25 एकड़, मैं नहीं समझता किसी गांव में भी मिलेगी इतना जमीन। आप देख लीजिए, किसी गांव में मिलता है और वहां से एनओसी ले लीजिए।
और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।